हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पर मैं अज़ान को ना फिर छोड़ भी आई थी और अब लेने जा रही थी, तो उसके बीच में ना बस इतना टाइम होता है कि थोड़ी बहुत इंसान चाय पिए और सोचे कि आज दिन में ना कौन सा काम है करने वाला, और बस जी फिर 12 बज जाते हैं। असल में ना मेरा बेटा सिर्फ 3 घंटे वहाँ पे रह सकता है, इससे ज़्यादा उसका दिल ही नहीं करता रहने को, और उसको पता होता है बहना घर में है तो मुझे क्या मजबूरी पड़ी है किंडरगार्टन आकर रहने की। तो खैर फिर मैं भी उसको ले आती होती हूँ टाइम से ही। तो ये आप ना ज़रा चेक करें बाहर का वेदर, आज तो पूरा दिन ही ऐसे गुजर गया है। फॉगी मौसम था और ऊपर जो है क्लाउड्स थे इतने ज़्यादा पूरा दिन ही। तो ये ना कुछ ग्रोसरी जो है वो गाड़ी में ही पड़ी हुई थी, तो मैं फिर ना ये बैग ले गई थी, मैंने कहा इसमें डाल दूंगी। असल में हस्बैंड ग्रोसरी करके आए ना जब गाड़ी में, तो उन्हें पता चला कि शॉपिंग बैग नहीं है। वैसे हमने ना शॉपिंग बैग जो है वो गाड़ी में रखे होते हैं ताकि हम ग्रोसरी करने के बाद इनमें आराम से डाल लें, क्योंकि क्या है कि जर्मनी में ना जो प्लास्टिक के शॉपर वगैरह हैं वो इन्होंने ना अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं। मतलब है अब बनते भी नहीं है, अब वही चल रहे हैं जो थोड़ी बहुत इनके स्टॉक में हैं। इन्वायरमेंट की बेहतरी का सोचते हुए ना फिर इन्होंने जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो बनाना ही बंद कर दिए हैं, और इसके अलावा मार्केट्स में ना अब जो डिस्पोजल बर्तन होते थे प्लास्टिक के वो भी अब ईज़िली नहीं मिलते, बल्कि बनते ही नहीं हैं। अच्छा, तो आज का प्लान ये है कि मैं अपना बच्चों को लेकर अज़ान को भी किंडरगार्टन से पिक करके चलूँगी अपनी अम्मी की तरफ। अम्मी जो है वो मेरे सिटी में ही रहती हैं, इसलिए मेरा उनसे मिलना जो है ना वो थोड़ा सा इजी है। तो खैर हम लोग डेली तो नहीं मिल सकते, लेकिन ये है कि मैं फिर ना 1-2 वीक के बाद बच्चों को ज़रूर लेकर जाती हूँ, और कभी हम पूरा दिन भी रह के आ जाते हैं, और कभी फिर जब मेरी स्पेशली सिस्टर दूसरी भी आई हो ना फिर हम 1-2 वीक भी इकट्ठे जो हैं वो स्पेंड कर लेते हैं। तो ये ना वहाँ पर खाना बना हुआ था अम्मी की तरफ, मैंने कहा मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। बॉयल राइस से और साथ था ये चिकन जलफरेज़ी ग्रेवी वाला, तो ये बहुत ही टेस्टी था माशाल्लाह। तो बस जी फिर हम कुछ टाइम यहाँ पर बैठे और फिर ना हम गए अपने घर, और फिर आपको बाद में मैं दिखाती हूँ कि अम्मी ने जो हमें गिफ्ट दिए थे, बेसिकली मेरे बेटे की कुछ चीज़ें थी, तो आगे चल के मैं आपके साथ ना वो भी शेयर करूँगी। तो हस्बैंड और बड़ी बेटी के लिए ना वो साथ नहीं थी गई, वो भी स्कूल में थी, तो मैंने कहा हम 2 घंटे मिल आते हैं। तो फिर खैर अपनी बड़ी बेटी को भी मैंने ले लिया, तो अम्मी ने साथ खाना दिया हुआ था तो उनके लिए मैं ले आई थी। तो खैर उन्होंने खा लिया, तो फिर बाद में हमने सोचा अब क्या बनाया जाए, तो फिर मैं ये बना रही हूँ lahmacun, यानी कि जो तुर्किश पिज़्ज़ा होता है ना, वो मैंने कहा कि क्या हमने ऑर्डर करना है, मैं ना घर पर ही बना लेती हूँ। तो ये जो lahmacun यानी कि तुर्किश पिज़्ज़ा होता है ना, ये इसको शवारमा भी कह सकते हैं। बाद में मैं इसको आपको रोल करके भी आगे चल के दिखाऊंगी। तो खैर ये ना यहाँ पे हर तुर्किश जो डोनर वगैरह है उसके साथ ये भी होता है ऑप्शनल, आप ले सकते हैं डोनर की जगह या उसके साथ भी। तो खैर मैंने कहा इसको मैं ना घर में ही बनाती हूँ, तो ये बहुत मज़े का बन जाता है। अच्छा, तो जो इसकी ये फिलिंग है ना, जो ऊपर कीमा लगा हुआ है, इसमें मैंने टोमेटो, अनियन, गार्लिक और तमाम मसाला जात ऐड करके इसमें मैंने ग्रीन चिली भी चॉप करके ऐड की थी, और इसके अलावा ना इसमें पेपरिका भी मैंने डाला था, यानी कि जो शिमला मिर्च होती है वो। जो तुर्किश लोग हैं ना ये ज़्यादातर जो पेपरिका पाउडर होता है उसको ही यूज़ करते हैं, ये लोग ना इतनी ज़्यादा चिली जो है वो नहीं यूज़ करते। तो खैर मैंने तो इसमें डाल दी थी फिर, और बस फिर इसको ना आपने बेक करना है अपने ओवन में, और ये ना बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा बन जाता है। और बस फिर इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो फिलिंग कर सकते हैं। इसकी ये जो मैं सॉस लगा रही हूँ ना, ये भी बस मैंने ऐसे ही फटाफट से तैयार कर ली थी। मुझे बनाते बनाते याद आया कि इसकी ना एक सॉस भी होती है, तो वो भी लगा ली जाए, तो बहुत मज़े का ये बन गया था। तो सॉस में ना मैंने सिर्फ केचप, योगर्ट और चिली सॉस थोड़ी सी, और बस मेयोनीज़ ऐड करके ना इसको मिला के फिर मैंने इस तरह से लगा ली थी। बस फिर मैंने ये ना सैलड ऊपर ऐड किया था, और फिर बस इसको मैं फ़ोल्ड कर दूंगी। और अच्छा, मैं यहाँ पर ना ये इसको एली फोलियो में भी डाल रही हूँ ताकि ये इसके साथ ना सही से जो है वो बंद रह सके, ताकि ये नीचे से खाते हुए ना गिरता ना रहे। बस अब मैं इसको फ़ोल्ड करके ना, तो ये फिर सबसे पहला जो है हस्बैंड का होगा, तो मैंने कहा उनको ज़रा ट्राई कराते हैं। तो देखें जी, इसको देखकर ही फीलिंग आ रही है कि जैसे आपने ये ना मार्केट से लिया, और ऐसे ही इसका टेस्ट भी ना बहुत ही यमी था।
तो ये ना अम्मी ने कुछ कपड़े लिए हुए थे मेरे बेटे के अजान के, तो ये वो ना असल में बर्थडे वाले दिन लाना कहती है, मैं भूल गई हूँ, तो ये ना किसी दिन आकर ले जाओ। तो मैं बस यही कहती थी कि बस आऊँगी, लेकिन ना फिर वही है कि आपको इतना टाइम नहीं मिलता, आपकी इतनी बिजी रूटीन जा रही होती है ना। तो मैंने कहा मैं अब जाती हूँ, क्योंकि अम्मी कह रही थी कुछ इसमें नंबर्स हैं आजकल जो बच्चे को पूरे होते हैं। सारे ही कपड़े माशाल्लाह से सारी शर्ट्स ना बहुत प्यारी मुझे लगी, तो मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर ये पहनाऊँगी आजकल में। फिर यही होता है छोटे बच्चों की जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा जल्दी फिर छोटी भी होने लग जाती हैं, तो फिर यही अच्छा होता है इंसान ना फिर टाइम से बच्चों को पहना ले। तो ये ना मोस्टली जो है विंटर स्टफ ही था, और ये देखें इसमें एक जो है ना ये टी शर्ट थी और साथ इसके ना निकर भी थी, तो ये भी फिर आगे चल के ज़ाहिर है काम आएगी। ज़ाहिर है मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखें जी माशाल्लाह से अम्मी ने ना ये स्वेटर खुद ही बनाया अजान के लिए, तो ये ना इस तरह की चीज़ें तो इसकी मैं कहती हूँ कोई कीमत ही नहीं है। तो ये ना आपकी बहुत अच्छी एक मेमोरीज होती हैं। तो इस तरह का स्टफ़ मैंने पहले भी संभाला हुआ है जो अम्मी ने बनाया था जब अजान बिल्कुल छोटा था, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा स्वेटर लगा मुझे। और ये देखें ये एक ना 2 पीस था ट्रैक सूट, माशाल्लाह से ये भी बहुत ही प्यारा था। देखें साथ इसकी हुडी जो है कितनी स्टाइलिश बनी हुई है, तो इंशाल्लाह ये मैं उसको ज़रूर पहनाऊंगी, बल्कि आजकल में ये इसका साइज़ आ रहा है। तो माशाल्लाह से छोटे बच्चों की जो शॉपिंग है ना वो भी एंडलेस होती है। अगले कपड़े जो हैं आपको हर सीज़न में चेंज करने पड़ते हैं। और बस फिर ये वाला व्लॉग ना यहीं तक था। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगी हैं और मेरा व्लॉग कैसा लगा है। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर लाइक कर दिया करें। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि आपको ना मेरी आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आ जाए। जाते जाते मैंने कहा कि ये देखिए आप भी मेरे साथ बाहर के सीन। तो आज ना इसी तरह से बस वेदर था, सुबह का इसी तरह से क्लाउडी था और दूर तक नज़र बिल्कुल नहीं थी जा रही। चलें जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।